Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया है, शानदार है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि एसर्टेड रीजंस के क्वेश्चंस को कैसे करके डील करते हैं। तो जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से वीडियो देखो एंड देन आफ्टर ये वीडियो वॉच करना है, क्योंकि बेसिकली इस वीडियो में हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 बीएसटी का 15 एसर्टेड एंड रीजंस क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चंस है। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑप्शंस के साथ कैसे करके डील करना है, किसका, असर्शन और रीजंस का। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 1 का जो बीएसटी का है उस पे कैसे कैसे असर्शन और रीजन आ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग की स्क्रीन में शो हो रहा है कि डायरेक्शन, स्टडी द फॉलोइंग असर्शन रीजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन ऑप्शन लॉजिकली फॉलोज। नीचे दिया गया 4 ऑप्शंस है। सबसे पहले आप असर्शन को पढ़ो, रीजन को पढ़ो और डिसाइड करो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसमें क्या कहता है, असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। सेकेंड ऑप्शन में क्या कहता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और नेक्स्ट में कहता है कि दोनों सही है, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहला ऑप्शन में बताया गया कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और दूसरा ऑप्शन में बताया जा रहा है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट में क्या है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। जो असर्शन है वो करेक्ट है बट जो रीजन है वो मेरा फॉल्स है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि असर्शन गलत है और जो रीजन है वो सही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि असर्शन में क्या लिखा है। सबसे पहला स्टेप याद करो, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे करके डील करना है। अगर वो आप स्टेप्स को नहीं जाने हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, आप जा करके प्लीज गो थ्रू करो एक बार वीडियो का, देन आफ्टर ये वीडियो आप वॉच करना, ठीक है। सबसे पहले असर्शन को पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल। जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए और हर एक लेवल में चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से क्या लग रहा है कि मेरा असर्शन सही है। नेक्स्ट क्या कहता है, चलो ये तो पता चल गया कि असर्शन ट्रू है। रीजन में क्या कहता है, एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट एंड एट ऑल लेवल्स। इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि सर जहां कोऑर्डिनेशन का बात आ रहा है वहां पे एक दूसरे से कनेक्ट होगा। रीजन कहता है कि इंडिपेंडेंट होता है, यानी सर जो रीजन है वो गलत है। यानी स्टेटमेंट क्या कहता है कि असर्शन सही है और रीजन गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा सर, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो होगा करेक्ट आंसर, कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। सेकंड में आता है, असर्शन क्या कहता है, एफिशिएंसी एम्स एट परफॉर्मिंग टास्क विद द लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ये असर्शन कहता है कि जो एफिशिएंसी है उसमें टाइम का वेस्टेज कम होता है और हम टास्क को करते हैं, काम को करते हैं, ठीक है। रीजन में क्या कहता है, एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट, ठीक। यानी एफिशिएंसी का मतलब है कि इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करना है। तो एफिशिएंसी का एक्चुअल मतलब यही होता है कि कॉस्ट को देखना है, यानी ज्यादा खर्चा नहीं करना है, यानी आउटपुट मैक्सिमाइज करना है विथ मिनिमम इनपुट। यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि रीजन में भी एफिशिएंसी का बात किया गया और असर्शन में भी एफिशिएंसी का ही बात किया गया है। क्योंकि अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करेंगे, फिर से अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करेंगे तो मेरा क्या जो वेस्टेज होगा वो कम होगा, टाइम का भी और एफर्ट का भी। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड में क्या कहता है, मैनेजमेंट इज कॉल्ड एंड एग्जैक्ट साइंस। जो मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट साइंस है, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अगर मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस होता तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस क्या होता है,
कोई भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर हम कुछ चीज को अचीव कर रहे हैं तो वो साइंस है, लेकिन मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ये सबसे पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है मेरा, ठीक है। और आगे हमको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे पहला स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हुआ, तो अब थोड़ा सा ऊपर आओ और इसमें देखो क्या है, assertion is false but reason is true। अब पहला स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया तो हमको आगे पढ़ने का जरूरत है नहीं सर, ठीक है, क्योंकि देखो आगे वाला सही होगा ही। मैनेजमेंट डील्स विद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर विच कैनॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील वो करता है मैनेजमेंट, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एसर्शन में क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया है कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, यानी ये ट्रू है, एसर्शन ट्रू है। रीजन पढ़ो, मैनेजमेंट हैज अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये भी सही है कि मैनेजमेंट जो है वो खुद को अडॉप्ट करता है, यानी मैनेजमेंट डायनामिक है। यानी पहला में बात किया गया मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, वो सही है। दूसरा में बात किया गया है कि जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक है, वो भी सही है। लेकिन एक बात बताओ, इस डायनामिक का और इस इंटेंजिबल का कोई भी रिलेशन बैठ रहा है? सर नहीं बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सर। क्यों सर? कि बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। ठीक है, डन है। तो आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 5, एवरी मैनेजर हैज इट्स ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेज थिंग्स एंड पीपल। हर एक मैनेजर का अपना अपना स्टाइल होता है चीजों को मैनेज करने के लिए। हाँ सही है, हर एक इंसान का होता है चीजों को मैनेज करने के लिए अपना अपना स्टाइल, यानी ये तो अपने आप में ट्रू है। रीजन पढ़, मैनेजमेंट हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एक साथ क्या करता है, हार्मोनाइज करता है, मिलाता है। ये भी सही है। बट एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे गोल्स का बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे एवरी मैनेजर का यूनिक स्टाइल का बात क्यों करेंगे? यानी ये तो दोनों तो ट्रू है, लेकिन रीजन का कोई भी चीज बैठ रहा है असर्शन के साथ। सर एक स्टेटमेंट पे हम बात कर रहे हैं कि गोल्स को अचीव कर रहा है, और पहला स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि हर एक मैनेजर का यूनिक स्टाइल होता है पीपल्स मैनेज करने का, थिंग्स को मैनेज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दोनों में आपसी रिलेशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा कि क्या बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। आगे बढ़ते हैं, 6 में क्या कहता है, मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस। यस इट इज ट्रू, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। रीजन में क्या कहता है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी मैनेजमेंट एक सीरीज है, किसका किसका, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का। ये भी सही है। और मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि इसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। क्योंकि अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग नहीं होता तो मैनेजमेंट प्रोसेस कभी होता ही नहीं, मैनेजमेंट कभी प्रोसेस होता ही नहीं। डन है। तो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 में assertion में क्या कहता है, ऑपरेशनल मैनेजर्स आर द फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स। ऑपरेशनल जो मैनेजर होता है वो फोरमैन है और सुपरवाइजर है, ठीक है, ट्रू है। रीजन देखो क्या है, दियर टास्क इज टू इंश्योर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इसका काम नहीं होता है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन को बिल्ड करने का, वो मैनेजर का काम होता है। ठीक है, फोरमैन और सुपरवाइजर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ वर्कर को मैनेज करने का। ठीक है, यानी असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक, आगे assertion में क्या लिखा, देयर इज नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन केस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का केस में कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होता है, ठीक है, ये ट्रू है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है मैनेजमेंट में। रीजन में क्या है, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। यस, मैनेजमेंट में क्या है, कंसेप्ट भी है, थ्योरीज भी है, प्रिंसिपल भी है, इसीलिए मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है। ठीक है, ये भी ट्रू है। लेकिन एक बात बताओ, अगर कंसेप्ट है, नॉलेज है, तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का कहाँ बात आ रहा है? दोनों तो ट्रू हो गया, assertion भी ट्रू है बट और रीजन भी ट्रू है, लेकिन दोनों में कोई भी रिलेशन बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है सर? रीजन में हम बात कर रहे हैं कि इसमें प्रिंसिपल है, थ्योरी है, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का बात कहां से आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, समझ गया ना? इसमें क्या हो जाएगा, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
assertion. क्लियर है? डन है? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, assertion. Satisfaction of personal objective is very important in an organization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है उसका सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। सही है सर, जरूरी है, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को वैल्यू देना है। रीजन में क्या है, इंप्लॉइज आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो इंप्लॉइज होता है वो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये भी सही है। अब देखो, अब क्या बोले थे थर्ड स्टेप में, रीजन से असर्शन पढ़। सर इंप्लॉइज जो है वो वैल्यूएबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसीलिए जो उन लोगों का सेटिस्फेक्शन है, उन लोगों का सेटिस्फेक्शन यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वो बहुत जरूरी है। यानी सर ऑप्शन ए करेक्ट होगा सर, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन है? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन में क्या लिखता है, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा मैनेजमेंट इस बात को लेकर फोकस रहता है कि हमको गोल को अचीव करना है, यानी ये ट्रू है अपने आप में। रीजन क्या कहता है, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन द सेंस दैट इज रिक्वायर्ड इन एवरी साइज ऑफ बिजनेस। ये भी सही है कि सर मैनेजमेंट परवेसिव है, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया परवेसिव और यहाँ पे इस्तेमाल किया गया अचीविंग द गोल, कोई दोनों में रिलेशन नहीं बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th में, इफेक्टिवनेस इन द मैनेजमेंट प्रोसेस फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट। जो इफेक्टिवनेस है वो हमेशा एंड रिजल्ट में फोकस करता है, ठीक है, ये ट्रू है। इफिशियंसी इंप्लाइज सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द गिवन टास्क ऑन स्टिपुलेटेड टाइम। नहीं, वो इफिशियंसी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करता है और इफेक्टिवनेस ऑन टाइम करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, ऊपर में इफेक्टिवनेस का बात किया गया जो कि सही है, लेकिन सर नीचे एफिशिएंसी का बात किया गया और यहाँ पे लिख दिया है टाइम। अगर यहाँ पे इस एफिशिएंसी वर्ड के जगह पे अगर हम यहाँ पे इफेक्टिवनेस लिखते तो ये ऑप्शन नंबर ए होता कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बट यहाँ पे किसका बात कर दिया गया, एफिशिएंसी वर्ड का, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ असर्शन सही है बट रीजन रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आगे 12 में क्या कहता है, असर्शन में पढ़ो एक बार, मैनेजमेंट एंड एज एन आर्ट एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, जो आर्ट और साइंस है वो एक साथ नहीं चल सकता है, बट वो लोग दोनों का अपना अपना अपोजिट एरिया है, अपोजिट फील्ड है। हाँ ये तो सही है कि अपना अपना वो लोग का अपोजिट एरिया, अपना अपना फील्ड है जहाँ पे वो लोग वर्क करता है, जहाँ आर्ट का थ्योरी अलग है और साइंस का थ्योरी और प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट अलग है। रीजन क्या है, मैनेजर वर्क्स बेटर इफ देयर प्रैक्टिस आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजर है वो खुद को बेटर प्रूफ कर सकता है, अपना 100% दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नॉलेज है तो। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी बेसिकली वो साइंस का बात कर रहा है, तो ये भी सही है। अब देखो पढ़ो, अब रीजन से असर्शन, सर मैनेजर को नॉलेज होने चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, क्योंकि जो आर्ट और साइंस है वो दोनों अपना अपना फील्ड के लिए सही है और दूसरे हर एक मैनेजर का यूनिक स्टाइल होता है हर एक चीज को मैनेज करने का। तो कौन सा मैनेजर किस फील्ड में सही है वो डिपेंड करता है कि उसको वो फील्ड का जो प्रिंसिपल्स है वो आता है कि नहीं आता है। अगर आर्ट साइड का है तो उसको आर्ट्स का पता होना चाहिए, साइंस का है तो साइंस का पता होना चाहिए, यानी दोनों रिलेट तो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन है, आगे बढ़। 13 में क्या कहता है, असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये ट्रू है सर, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े कि जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक फंक्शन है, वो इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक फैक्टर से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, अडॉप्ट करता है खुद को, ये सही है। रीजन पढ़ते हैं, the effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to plans। जो हम प्लान कर रहे हैं अगर वो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, चल रहा है, यानी डेफिनेट सा बात है कि हम अपना टारगेट्स को अचीव करेंगे, यानी ये भी ट्रू है। अब एक बात बताओ, अगर टारगेट हमको अचीव करना है तो डायनेमिक से कोई रिलेटेड थोड़ी है, हमको गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी करना पड़ेगा ना। लेकिन ऊपर में लिखता है कि सर डायनेमिक फंक्शन है, तो डायनेमिक फंक्शन से टारगेट अचीव नहीं होगा, वो होगा गोल ओरिएंटेड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन है, आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 14 में,
मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, कहीं भी जाओ अगर मैनेजमेंट है तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी ये ट्रू है। रीजन में क्या कहता है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सिंगल ऑब्जेक्टिव टू सर्व द पर्पस ऑफ डिफरेंट ग्रुप दैट कंस्टिट्यूट इट। मैनेजमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी ये तो पहले ही गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि बोथ assertion is true but reason is false, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्या है, मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर। जो मिडिल मैनेजमेंट है वो किसके किसके बीच में लिंक बनता है, टॉप के बीच में और लोअर के बीच में। रीजन क्या है, मिडिल मैनेजमेंट आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर एंड टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर। देखो assertion जो है वो अपने आप में सही है, ट्रू है, और जो रीजन है भी तो समझ गए कि टॉप मिडिल और लोअर, तो जो मिडिल है वो लिंक बनेगा किसके किसके बीच में, टॉप के बीच में और लोअर के बीच में, ठीक है, यानी पहला तो assertion सही है। मिडिल मैनेजमेंट आर सबऑर्डिनेट, मिडिल मैनेजमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट है किसके लिए, टॉप मैनेजर के लिए और फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए, यानी यही फर्स्ट लाइन मैनेजर और टॉप मैनेजमेंट है जिसके लिए मिडिल मैनेजर क्या है, सबऑर्डिनेट है यानी इंप्लॉय है, तो टॉप के लिए मिडिल तो इंप्लॉय है, ठीक है, और जो लोअर है वो किसके लिए इंप्लॉय है, मिडिल के लिए, यानी कि सर ये जो टॉप है इसके लिए मिडिल जो है वो क्या है, इंप्लॉय है, यानी ये अपने आप में बात तो सही बोल रहा है, यानी ये दोनों ट्रू है। अब देखो नीचे भी मिडिल का बात किया गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, और असर्शन वाला स्टेटमेंट में भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही बात किया गया है कि सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट है, और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो लिंक है किसके किसके बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली बेसिस पे शेड्यूल वाइज आप लोगों के पास चैप्टर वाइज चैप्टर एंसर एंड रीजंस क्वेश्चन डेली अपलोड हो गए, तो वीडियो लाइक करते चलना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।